आज से 3 देशों के दौरे पर रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। 9 दिनों की यात्रा के दौरान फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे पीएम। यात्रा के पहले चरण में फ्रांस जाएंगे मोदी। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मोदी करेंगे नाव पर चर्चा। फ्रांस के बाद जर्मनी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। चांसलर एंजेला मर्केल के साथ कई मुद्दों पर होगी बात। दौरे के आखिरी चरण में कनाडा जाएंगे पीएम। कनाडा के साथ कई अहम समझौते होने के आसार। पाकिस्तान को लेकर भारत के सुर में नरमी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अगर आतंक और हिंसा बंद हो तो भारत बातचीत के लिए तैयार। विदेश दौरे से पहले एक अखबार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा, पाक से सभी मुद्दे पर बातचीत संभव, लेकिन आतंक और हिंसा पर लगे लगाम। यमन में फंसे 11 भारतीयों को वापस लाने में मदद के लिए पीएम ने पाकिस्तान का किया शुक्रिया। ट्वीट कर पाकिस्तान की तारीफ की। भारत में पाक के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा, नवाज शरीफ का यह काम दिखाता है कि वो भारत के लोगों के बारे में कैसा महसूस करते हैं। पाकिस्तान की मदद से बचाए गए सभी 11 भारतीय बीती रात दिल्ली पहुंचे। सभी को विशेष विमान से लाया गया। बीती रात भी यमन से कोच्चि लौटा भारतीयों का जत्था एयरपोर्ट पर सबने सुनाई अपनी आप बीती। अब तक 4,500 से ज्यादा भारतीयों की हो चुकी है वतन वापसी। अभी 24 घंटे और चलेगा ऑपरेशन राहत। From 32 countries, 409 I think is the number which I had last, from 32 countries to be evacuated from Yemen, which भारत कई और देशों के नागरिकों को भी बाहर निकालने में कर रहा है मदद। जर्मनी समेत कई देशों ने की तारीफ। The transit point was made as Djibouti, from where the Air Force took the people and brought them to Cochin and Mumbai. राहुल के लौटने का कांग्रेसियों को करना होगा अभी और इंतजार। 12 अप्रैल को नहीं लौटेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। 14 अप्रैल के बाद ही स्वदेश लौटेंगे राहुल। 19 अप्रैल को कांग्रेस की बुलाई किसान रैली में होंगे शामिल। बीजेपी के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को पार्टी अध्यक्ष ने लिखी चिट्ठी। सब्सिडी वाले सिलेंडर नहीं लेने की अपील। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं से की अपील, एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी को तुरंत सरेंडर कर दें। बीजेपी की ओर से जारी चिट्ठी में कहा गया, सब्सिडी वाली रकम का इस्तेमाल जन कल्याण के कार्यक्रम में लगाया जाएगा। कोलकाता में एक रैली में सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का उड़ाया मजाक। मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कसा तंज। दूरदर्शन ওটা হয়ে গেছে बीजेपी दर्शन। मन का बात पता नहीं है किसका बात। दिमाग ही नहीं है तो दिमाग चलेगा कैसे। लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बोस ने ममता पर बोला हमला। कहा, जब बीजेपी से दोस्ती किया था तो क्या वो फ्रॉक पहनती बच्ची थी। बिहार में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे नीतीश। पटना में बुलाई बैठक। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई के विधायक हुए शामिल। राबड़ी भी पहुंची। उज्जैन में पंचायत समिति के चुनाव को लेकर बवाल। हंगामा कर रहे कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज। लालू ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करने के फैसले को ठहराया जायज। कहा, बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही होता है। बाप के बाद बेटा न होता जी, हर घर का उत्तराधिकारी। तुम जमीन ले लोगे का अपने दूसरे का। आरजेडी सांसद पप्पू यादव पर विपरे लालू। कहा, कल तो जो लोग पप्पू यादव को गुंडा बताते थे आज हमदर्दी दिखा रहे हैं। लालू ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी के अशुभ घड़ी में शपथ ली जिसके कारण देश आपदा से जूझ रहा है। यह बताओ कि 6:15 बजे गदबेल टाइम में कोई माँ अपना बच्चा को सोने नहीं देती है। अशुभ टाइम में लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को पहले के मुकाबले 1.5 गुना मिलेगा मुआवजा। 33% फसल नुकसान होने पर भी मिलेगा मुआवजा। पहले 50% नुकसान पर मिलती थी आर्थिक मदद। किसान को 50% वाले हिसाब में रखने से उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 33% जो कि कईयों की मांग थी उसको हमने स्वीकार किया है और उसको हम। प्रधानमंत्री ने कहा, फसलों को हुए नुकसान के आकलन की केंद्रीय टीम रिपोर्ट फैसला लेगी। हमारी सरकार किसानों के साथ।
कि किसान को इस मुसीबत से बचाना, उसका साथ देना, उसको संकटों से बाहर लाना, ये सरकार की, समाज की, हम सबकी जिम्मेवारी है। राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फसल बर्बाद होने से सदमे में किसान की मौत। ग्रामीणों ने राहुल के खिलाफ नाराजगी जताई। आज 1 महीने सर प्रकृति की आपदा हमारे सब लोगों को पड़ रही है। आज तक उनका कोई प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया। क्या राहुल गांधी नहीं सुन रहे हैं? कानपुर पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किसानों की हालत पर जताई चिंता। कहा, यूपी सरकार ने अब तक केंद्र को नहीं भेजी जानकारी। हरियाणा के सोनीपत में फसल बर्बाद होने के बाद सदमे में किसान की मौत। ग्रामीणों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। मृतक किसान ने 10 लाख रुपए कर्ज लेकर 13.5 एकड़ में की थी खेती। बेमौसम बारिश से पूरी फसल बर्बाद। यूपी के लखीमपुर खीरी में फसल बर्बाद होने से भुखमरी के कगार पर किसान। सरकारी मदद नहीं मिलने से नाराजगी। जिले के किसानों के मुताबिक 50% नुकसान के बाद भी अब तक सरकार से नहीं मिली कोई आर्थिक मदद। यूपी के फर्रुखाबाद में कई किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने की कही बात। कहा, अब तक नहीं मिली कोई मदद। जिले के कुछ किसानों का आरोप, मुआवजा बांटने में हुई धांधली। छोटे किसानों के साथ किया गया भेदभाव। जिला प्रशासन ने कहा, जिन किसानों का 50% से कम नुकसान हुआ उन्हें फंड आने पर दिया जाएगा मुआवजा। गेहूं की खरीद में किसानों की शिकायत के बाद जागी मध्य प्रदेश सरकार। सीएम शिवराज ने भोपाल के पास गेहूं खरीदी केंद्र का किया औचक निरीक्षण। यहाँ किसानों से चर्चा बातचीत की, कुछ दिक्कतें थी उनको समझा, उनको दूर करेंगे। आप औचक निरीक्षण करने आए? पूरे प्रदेश में मैं जाऊंगा औचक निरीक्षण के लिए, ताकि खरीदी में कोई दिक्कत ना हो किसानों को। पूरे प्रदेश में जाऊंगा। मध्य प्रदेश के भिंड में किसानों पर जिला कलेक्टर के लिए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम का पुतला फूंका। भिंड के कलेक्टर अपने पुराने बयान पर कायम। कहा, ज्यादा बच्चे होने से पालन पोषण करना मुश्किल। मेरा कहने का अर्थ ये था कि अगर परिवार में अगर ज़्यादा सदस्य है, ज़्यादा लोग हैं, तो उन्हें भरण पोषण करने में कठिनाई तो आती है, कष्ट तो होता है। आज तक से खास बातचीत में बोले नितिन गडकरी। कहा, भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ टीवी पर बहस के लिए तैयार। और सोनिया जी को, कांग्रेस पार्टी को और जयराम रमेश को क्यों नहीं आमने सामने चर्चा करते? मुझे बताइए। जयराम रमेश तो कहते हैं कि वो आपसे बहस करने को तैयार। मैं तैयार हूँ, आपके रास्ते में बुलाइए उनको। नितिन गडकरी ने कहा, भूमि बिल पर कांग्रेस देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। इतना गुमराह कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं और गांव गरीब मजदूर किसान के पेट पर लात मार रहे हैं। गडकरी ने कहा, हम चाहते हैं राज्यसभा से भी बिल पास हो जाए। हमें कुछ छोटी पार्टियों का भी समर्थन। अभिनेता सलमान खान पर नई मुसीबत। मारपीट के एक मामले में कोर्ट के आदेश पर अंधेरी थाने में दर्ज हुआ केस। सलमान और उनके बॉडीगार्ड पर 4 नवंबर को एयरपोर्ट पर एक शख्स से मारपीट का आरोप। केस दर्ज नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। हिट एंड रन केस में आज फिर होगी सुनवाई। बुधवार को सरकारी वकील ने कोर्ट से 2 सरकारी गवाहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड याकूब अब्दुल रज्जाक मेनन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याकूब को हुई है फांसी की सजा। सत्यम घोटाला मामले में आज आ सकता है फैसला। मामले में सभी 10 आरोपी फिलहाल जमानत पर। मुंबई कैंटॉप हिल में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप। आरोपी शख्स पीड़ित का रिश्तेदार। लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद हुआ मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 32 साल का आरोपी पहले से शादीशुदा। लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर बनाया हवस का शिकार। मुंबई लोकल में महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। चलती ट्रेन में लुटेरे ने महिला पत्रकार से मोबाइल छीना। मंगलवार रात आखिरी लोकल से अपने घर डोंबिवली जा रही थी महिला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती घायल युवक की हालत गंभीर। अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था युवक। रास्ते में लूट के इरादे से पहुंचे बदमाशों ने गोली मारी। दिल्ली के बवाना में भीड़ ने आरोपी चोर को पीट कर मार डाला। पुलिस की भूमिका पर उठे सवालिया निशान। स्थानीय लोगों ने चोरी के इल्जाम में 4 लोगों को पुलिस को सौंपा था। पुलिस पर सभी आरोपियों को छोड़ने का आरोप। पश्चिम बंगाल
अस्पताल के वर्धमान में मवेशी चुराने के आरोप में भीड़ ने 3 लोगों की जमकर पिटाई की, 2 ने अस्पताल में तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अमरकंटक में जैन मंदिर के निर्माण के दौरान हादसा, क्रेन गिरने से 6 की मौत, 10 घायल। अचानक तेज आंधी आने से गिरी क्रेन, राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख का मुआवजा। मुरैना में खनन माफिया के डंपर से कुचलकर मारे गए कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान के भाई को ट्रेन से लुटेरों ने दिया धक्का, हादसे में गंवाए दोनों पैर। आर्मी में तैनात सुधीर चौहान ने दिल्ली के सदर बाजार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में लूट का किया था विरोध, बदमाशों के धक्का देने पर ट्रेन के नीचे आ गए। पीछे एक और दूसरा बंदा था, उसने धक्का मार के नीचे ले गया, नीचे गिरते गिरते वो नीचे चला गया। फरीदाबाद के पलवल में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस वाले को मारी गोली, घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के सोनीपत में बैंक मैनेजर ने बैंक के अंदर फांसी लगाकर दी जान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के छपरा में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से पुलिस ने एक बच्चे को आजाद कराया, 15 लाख की मांगी गई थी फिरौती। देश में सरकारी अस्पतालों की फिर खुली पोल, झांसी में होमगार्ड के जवान मरीजों का इलाज करते देखा गया। आईपीएल में मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का शानदार आगाज, पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से दी मात। ईडन गार्डन में हुए मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता के सामने रखा था 169 का लक्ष्य, केकेआर ने 9 गेंद रहते जीता मैच। कोलकाता की ओर से कप्तान गौतम गंभीर ने बनाए सबसे ज्यादा 57 रन, सूर्य कुमार यादव ने तूफानी 46 रन की पारी खेली। मुंबई की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए नाबाद 98 रन, कोरी एंडरसन ने खेली 55 रनों की पारी। आज चेन्नई सुपर किंग्स का दिल्ली डेयरडेविल से मुकाबला, चेन्नई में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में गजल सम्राट गुलाम अली की मखमली आवाज का जादू अपनी गायकी से बांधा समा। वाराणसी के ऐतिहासिक संकट मोचन मंदिर में पहली बार किसी पाकिस्तानी कलाकार का परफॉर्मेंस, गुलाम अली को सुनकर गदगद हुए लोग। खान साहब, गजलों के माध्यम से आदमी क्या बयां कर सकता है? जो मैंने बयान किया है 60 साल में। पंडित बिरजू महाराज के कथक नृत्य से संगीत समारोह का आगाज, 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होने वाले आयोजन में दिग्गज कलाकार ले रहे हैं हिस्सा।